हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सीबीएसई की तरफ से क्लास 11th मैथ्स का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो मैं एनसीईआरटी बुक पर आपको मार्क करवाऊंगी। टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं आपको और टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वो पूरा हम बुक में मार्क करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली हर वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना कर पाएं, क्योंकि आने वाली वीडियोज में आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके ऊपर भी वीडियो जरूर मिलेंगी। सो वेलकम टू ब्रेनी ट्रेनिंग, मैं हूँ संदीप कौर। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। ये क्लास 11th मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है, तो आप भी इसको ओपन कर लें और इसका इंडेक्स पेज ओपन करें, क्योंकि आज मैं आपको टर्म 1 और टर्म 2 के चैप्टर्स बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको टर्म 1 में और टर्म 2 में करने हैं। साथ में ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट ओपन की हुई है, तो यहाँ से हम लोग सिलेबस देखेंगे आपका। तो सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर में आप ये जान लें कि 5 यूनिट्स आर देयर। सेट्स एंड फंक्शंस फर्स्ट यूनिट है जो आपको 11 मार्क्स में आएगा। 90 मिनट्स का आपका टर्म 1 का पेपर होगा और टोटल तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40, राइट। एमसीक्यू पेपर होगा, आप सबको पता है। यूनिट 2 अलजेब्रा आपको 13 मार्क्स में आएगा और यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स में, कैलकुलस आपको 4 मार्क्स में एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स में। तो इन सबको प्लस करो तो टोटल बनते हैं 40 मार्क्स। और इंटरनल असेसमेंट आपकी 10 मार्क की जाएगी, जो अभी आपके मिड टर्म्स जो अभी आपके यूनिट टेस्ट क्लास स्कूल्स में चल रहे होंगे वो उसमें से 10 मार्क्स लगाए जाएंगे। तो टोटल 50 मार्क्स टर्म 1 से, ऐसे ही फिर टोटल 50 मार्क्स टर्म 2 से लगेंगे। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पर चलते हैं, सेट्स एंड फंक्शन। तो सेट्स एंड फंक्शंस में एक तो चैप्टर सेट्स आएगा आपको, दूसरा आएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स उसको टिक करके वहां पर टर्म 1 लिख लें और रिलेशंस एंड फंक्शंस पर भी आप टर्म 1 लिख लें, ठीक है। टर्म 1 में ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद आगे हम यूनिट नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट 2 अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रहा है। दूसरा चैप्टर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये अभी टर्म 1 में आपको नहीं आ रहे। तो अभी हम सिर्फ टर्म 1 की बात करें तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके आगे आप टर्म 1 लिख लें, यहाँ पे आप टर्म 1 लिखें। और उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज टर्म 1 में नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है। बाद लास्ट में यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी टर्म 1 में आपको आएगा। तो इंडेक्स पे ही बेटा लिख लें ताकि आपको क्लियर सारा साल याद रहे कि कौन सा चैप्टर आपको टर्म 1 में आ रहा है और कौन सा 2 में आ रहा है। उसके बाद हम थर्ड यूनिट पर चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग स्ट्रेट लाइंस करोगे, सिर्फ एक ही चैप्टर आपको थर्ड यूनिट में आएगा। तो स्ट्रेट लाइंस आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 10 पे आप लिख लें टर्म 1। बेटा इसके अंदर आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं हर चैप्टर में और कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल में लिखा है। लेकिन अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन मार्क कराऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ठीक है। कौन सी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको छोड़ के जानी। तो इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम यूनिट 4 कैलकुलस पे। तो कैलकुलस में सिर्फ और सिर्फ आपको लिमिट्स आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखें चैप्टर नंबर 13, देखो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 10 टर्म 1 में मार्क किया है। उसके बाद यहाँ चैप्टर नंबर 11 आपको टर्म 1 में नहीं है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, जिसको हम 3 डायमेंशनल कहते हैं, चैप्टर नंबर 12 नहीं है। यहाँ पे 13 को टिक करें। यहाँ पे आप टर्म 1 तो लिखेंगे लेकिन सिर्फ लिमिट्स पे आप बॉक्स बना लें, आपको सिर्फ लिमिट्स आ रहे हैं, ठीक है। लिमिट्स आ रहा है। ये जो डेरिवेटिव्स है यहाँ पे ये आएगा, ये आपका डिलीटेड नहीं है, डेरिवेटिव्स आपको पढ़ना है, लेकिन ये टर्म 2 के लिए है। तो यहाँ पे आप लिमिट्स के ऊपर टर्म 1 भी लिख सकते हैं या यहाँ पे साइड पे आप टर्म 1 लिख लें, ठीक है। सिर्फ लिमिट्स आपको टर्म 1 में आएगा। उसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो अब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आएगा टर्म 1 में। तो टर्म 1 में स्टैटिस्टिक्स कर ले, ठीक है। तो सिर्फ इतने ही चैप्टर्स हैं आपको टर्म 1 में। तो चलो देखते हैं एक बार सारे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको टर्म 1 में आ रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। अब इसके अंदर आपको कौन से टॉपिक करने हैं कौन से नहीं करने उसके ऊपर, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस आपको टर्म 1 में आएगा। उसके बाद सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 5 टर्म 1, चैप्टर नंबर 9 टर्म 1, चैप्टर नंबर 10 टर्म 1। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 13 टर्म 1 पे, और इस पे सिर्फ लिमिट्स पे लिख लो, सिर्फ लिमिट्स आपको टर्म 1 में आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स टर्म 1 में। तो टोटल कितने ये चैप्टर्स हो गए आपके, पीछे से हमने 2 टिक किए हैं, यहाँ से 2 टिक किए, तो इस साइड पे आए तो 3, ये 5 चैप्टर्स यहाँ और यहाँ पे 2, ठीक है। 7 चैप्टर्स आपको आएंगे। 7 भी नहीं कह सकते, 6.5 कह सकते हैं। तो टोटल आपको मैथ्स में 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 में 6.5 चैप्टर हैं। अब आप बोलोगे 6.5 कैसे, क्योंकि लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में सिर्फ लिमिट पोर्शन आपको टर्म 1 में आ रहा है। तो 6.5 हो गए ना, ठीक है। अब चलते हैं हम टर्म 2 पे। टर्म 1 आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टर्म 1 में आप देख सकते हो इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की। तो पीरियोडिक टेस्ट जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं, 5 मार्क्स उसके लगेंगे। और बाकी आपकी जो एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड होती है, कुछ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती
होती हैं जो भी मैथ्स की 5 मार्क्स उसके आपके टीचर्स लगाएंगे, ये आपके स्कूल के टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। अब टर्म 2 पे चलते हैं। तो टर्म 2 में भी यूनिट्स तो वही हैं, सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे उनकी वेटेज लिखी हुई है, आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल ये भी टर्म 2 40 मार्क्स का आपको आएगा, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट इसकी भी 10 होगी। अब पिछली टर्म 1 की भी इंटरनल असेसमेंट 10 थी, इसकी भी 10, तो टोटल 20 असेसमेंट होगी। 40 मार्क्स का वो पेपर था, 40 का ये होगा, टोटल 80 मार्क्स हो गए, तो 100 इस तरह से बन जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 1 जो सेट्स एंड फंक्शंस हैं, जो आपको 8 मार्क्स का यहाँ आने वाला है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक ही चैप्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आगे लिख लो टर्म 2। अब मैथमेटिकल में इंडक्शन पे क्रॉस लगा दो, ये आपके सिलेबस, ये आपको सिलेबस में नहीं आ रहा, ना तो टर्म 1 में आएगा ना टर्म 2 में आएगा, तो इसके ऊपर आप क्रॉस लगा लो, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। ये सिर्फ चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन यूनिट में सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहा है टर्म 2 में। उसके आगे हम चलते हैं अलजेब्रा पे। तो अलजेब्रा में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर, तो नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज में चैप्टर नंबर जो 6 है, ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे टर्म 2, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे हम लोग लिखेंगे टर्म 2। बाइनोमियल थ्योरम का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो, ये ना तो टर्म 1 में है ना टर्म 2 में, ये सिलेबस में डिलीट हो चुका है, तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। उसके बाद आगे चले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक तो आएगा कॉनिक सेक्शन, दूसरा आएगा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो कॉनिक सेक्शन है ये चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टिक करके लिख लो टर्म 2, और इंट्रोडक्शन टू 3D पे यहाँ पे भी लिख लो टर्म 2, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कैलकुलस में आए तो देखो ये रहा डेरिवेटिव्स। देखो कैलकुलस टर्म 1 में भी थी, सिर्फ लिमिट्स पोर्शन, कैलकुलस टर्म 2 में भी है। यहाँ पे डेरिवेटिव्स के साथ मार्क करके यहाँ टर्म 2 कर लो, मतलब कि ये आधा चैप्टर आपको टर्म 1 में आया, आधा चैप्टर डेरिवेटिव्स टर्म 2 में जाएगा, राइट। उसके बाद देखो ये मैथमेटिकल रीजनिंग कहीं नहीं लिखा, तो इसको भी क्रॉस कर दो। इसका मतलब टोटल 3 चैप्टर्स हैं, पूरे 16 में से 3 चैप्टर्स तो वैसे ही आपके पूरे साल के लिए ही डिलीट हो चुके हैं, आपको पढ़ने ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसलिए आप इन तीनों चैप्टर्स पर क्रॉस लगा दो। वो कौन से हैं 3 चैप्टर्स मैं आपको एंड में दोबारा बताऊंगी। उसके बाद लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी। तो ये देखो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट यूनिट है, तो आपको प्रोबेबिलिटी टर्म 2 में आएगा। तो यहाँ पे इसके आगे टिक लगा के टर्म 2 लिख लो, ठीक है। तो अब टर्म 2 में देखते हैं कितने चैप्टर्स हो गए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एक चैप्टर ये हो गया टर्म 2 में। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी सेकंड चैप्टर हो गया, परमुटेशन कंप्यूटेशन 3 चैप्टर्स हो गए टर्म 2 में, कोनिक सेक्शन 4 चैप्टर, टू 3D ज्योमेट्री 5 चैप्टर्स, टर्म 2 ये डेरिवेटिव्स टर्म 2 में है, तो 5.5 हो गया क्योंकि आधा चैप्टर ही है। उसके बाद ये हो गया प्रोबेबिलिटी, तो ये 6 चैप्टर, तो 6.5। यहाँ पे देखें तो टर्म 1 में आपको जो चैप्टर्स टोटल आने हैं 6.5 चैप्टर्स आएंगे सिर्फ, राइट, ठीक है। टोटल क्लास 11 में 16 चैप्टर्स हैं, राइट, जिसमें से 3 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, डिलीटेड, राइट। टर्म 1 में 6.5 चैप्टर्स हैं, टर्म 2 में भी 6.5 चैप्टर्स हैं, तो इसका मतलब 3 चैप्टर्स, तो 13 चैप्टर्स आर देयर। इज दैट क्लियर? टर्म 1 और टर्म 2 के चैप्टर सबको समझ में आ गए? दोबारा से बताना चाहूंगी, ठीक है। फटाफट से इंडेक्स खोल लो, लिख लो चैप्टर नंबर 1 टर्म 1, चैप्टर नंबर 2 टर्म 1, 3 चैप्टर टर्म 2, 4th पे क्रॉस लगा दो, ठीक है। ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, ना टर्म 1 में है ना 2 में है। चैप्टर नंबर 5 टर्म 1, 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज टर्म 2, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टर्म 2, बाइनोमियल थ्योरम डिलीट हो चुका है, क्रॉस लगा दो, टर्म 1 में भी नहीं करना, टर्म 2 में भी नहीं करना। सीक्वेंस एंड सीरीज टर्म 1 में, स्ट्रेट लाइन्स टर्म 1 में, कोनिक सेक्शन टर्म 2 में, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री टर्म 2 में, लिमिट्स ये चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स आपका टर्म 1 में है, डेरिवेटिव्स टर्म 2 में है। मैथमेटिकल रीजनिंग क्रॉस लगा दो, नहीं करना। स्टैटिस्टिक्स टर्म 1 में, एंड लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी टर्म 2 में। तो इसके अंदर अब आपको चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। टर्म 1 पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, पूरे डिटेल में अच्छे से, ऐसे ही बुक पर ही मार्क कराऊंगी आपको कि ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ये एक्सरसाइज छोड़नी है, पूरा टिक मार्क करवाऊंगी। तो चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। एंड स्पेशली बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, और दूसरा काम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि आप जब वीडियो को शेयर करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए कुछ और इससे भी बेटर करें। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे, मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं, तो वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।